ये श्लोक अत्यंत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब पहली बात यह है, क्या धर्म की ग्लानि हो सकती है? धर्म किसको कहते हैं? अग्नि का धर्म है उष्णता, पानी का धर्म है नीचे की ओर बहना। क्या इस धर्म की ग्लानि हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है, माने क्या? इसको ठीक से समझ लेना। धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई ये वस्तु दे देना मुझे, वस्तु हाथ में आई, जरा धर्म दे देना, कैसे दोगे धर्म? तो धर्म किसको कहते हैं? देखो महाराज, धर्म को धारण करने वाला कोई चाहिए। अब क्या धर्म है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य ज्ञान अनंत, यह जो धारण करता है, यदि उसके मन में डाउट आ जाए, हमारे शास्त्रों में आता है 33 उपनिषद में, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आवृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेसी सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये सब धर्मशास्त्र है, ये हमको करना है जीवन में। अब भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, माने जब हमारे मन में धर्म के प्रति शंका निर्माण होती है, धर्म की ग्लानि होती नहीं होती। जो धर्म को धारण करने वाले हैं, कैसे? जैसे जिस देश में इलेक्टोरेट करप्ट होता है, माने हमको इतने पैसे दो फिर हम आपको वोट देंगे, है ना? तो जिस देश का इलेक्टोरेट करप्ट होता है वो देश घटिया। उसकी अगली बात, जिस देश की गवर्नमेंट करप्ट होती है वो महाघटिया, क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा। इलेक्टोरेट ने क्या करना चाहिए? योग्य व्यक्ति को वोट देना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर खरीदो हमको, तो धर्म की ग्लानि हो गई। और अब इलेक्टोरेट करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्हीं से निकालना है ना, गवर्नमेंट करप्ट है। और तीसरी बात, जब जुडिशियरी करप्ट हो जाती है तो समझ लेना उस देश का सत्यानाश हो गया है, क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदि हम सभी इस प्रकार का चिंतन करें कि फ्री में हमको कुछ नहीं चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, ये फ्री चाहिए, अरे भीख मांग रहे हो? मेहनत करो, कमाओ। देखो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो ये जो हमको पैसे मिलते हैं ये पॉलिटिशियन पार्टी के तरफ से, ये पैसे कहां से आते हैं? उन्होंने समझो 10 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं ये बांटने के लिए, तो वो क्या वापस नहीं लेंगे? किससे लेंगे? हमारी जेब से लेंगे। लेकिन ये बात हम समझना नहीं चाहते, तब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओ महाराज, कितनी महत्व की बात है। फिर अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और फिर इसी धर्मशास्त्र को हमारे जीवन में प्रस्थापित करने के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं फिर प्रवेश करता हूं इस दुनिया में, मैं फिर अवतरित होता हूं। तो महाराज, तो कैसे अवतरित होते हैं? देखो, अपने सनातन धर्म की विशेषता यही है, जितने साधु संत हमारे देश में हुए हैं उतने साधु संत पूर्ण विश्व में कहीं नहीं हुए हैं। जो हमारा देश चल रहा है
ये पॉलिटिक्स के कारण नहीं चल रहा है, ये साधु संतों के कारण चल रहा है। देखो महाराज, और यही जिनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उन्हीं को महात्मा कहते हैं, और जिनके माध्यम से पॉलिटिशियन प्रकट होते हैं उनको सीएच आत्मा कहते हैं, छोटा आत्मा। इसीलिए भगवान का अवतरण होता है यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अब देखो, ये ठीक से समझ लेना, हमारे सबके जीवन का प्रयोजन क्या है, क्या हमको पाना है दुनिया में। ईंट पत्थरों में केवल सत्ता मात्र है, पत्थर है, ईंट है, टेबल है, कुर्सी है, केवल सत्ता, जड़ है। इससे थोड़ा ऊपर उठ गए, इवोल्यूशन हो गया। फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में सत्ता भी है और जीवन भी है, थोड़ा इवोल्यूशन हो गया। और फिर आ गए प्राणी मात्र में, पशु पक्षियों में, तो पशु पक्षियों में सत्ता भी है, जीवन भी है और ज्ञान भी है। देखो, यहीं तक हम रुक गए तो हमको मनुष्य कहने का क्या अधिकार है। देखो, फिर डार्विन के अनुसार हम सब जानवर ही है। क्या हम जानवर है? नहीं, हम मनुष्य है। तो मनुष्य होने का तात्पर्य क्या है? तो सत्ता, जीवन, ज्ञान, इसके आगे क्या है? इसके आगे है आनंद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो आनंद है, तो हम इसलिए पैदा हुए हैं, भगवान ने बनाया है कि हम इस जगत में आनंद को बांटने के एक साधन बने, उसके लिए हुए। देखो महाराज, इसीलिए हमारे जीवन का तात्पर्य हम ऐसे रहे कि जहां भी हम जाए सब खुशी से फूल उठे। इसलिए अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ये कब होगा? यदि हमारे जीवन में मूंगफली हो तो हम चॉकलेट थोड़ी बांट पाएंगे। यदि हम ही दुखी है, हम ही भिखारी है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। देखो, इतने दरिद्र है ये पूरे देश में। हंसते रहो ना, शास्त्रों का अध्ययन रोने के लिए नहीं है। देखो,